अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जवार भाई हमें यूनाइटेड ब्रावो लेनी चाहिए या फिर हमें प्रिंस पर्ल लेनी चाहिए। सो दोनों गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये चाइनीज़ असम्बल्ड हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों गाड़ियों में फ़ीचर्स कौन से हैं, दोनों गाड़ियों की प्राइस के बारे में भी आपको बताता हूं। आई थिंक आपने सुन लिया होगा कि यूनाइटेड ने ब्रावो की जो प्राइस है उसको डिक्रीज़ किया है 1 लाख रुपए। पहले ये आपको 11 लाख रुपए की मिलती थी जो इसकी फैक्ट्री प्राइस थी। सो अब 1 लाख रुपए जो है यूनाइटेड ने ब्रावो की प्राइस को डिक्रीज़ कर दिया, तो अब आपको ये 10 लाख रुपए की मिल रही है मार्केट के अंदर। लेकिन आज की वीडियो में अगर आपकी ये कन्फ्यूज़न है कि आपको ब्रावो लेनी चाहिए या फिर प्रिंस पर लेनी चाहिए, सो डिटेल से आपको बताता हूँ और आपके लिए ये गाड़ी लेना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आपको इन दो गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जो है जो है बाय करनी चाहिए। सो सबसे पहले हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 10 लाख रुपए फैक्ट्री प्राइस हैं यूनाइटेड ब्रावो के और प्रिंस पर्ल जो है इसकी प्राइस है 11,50,000। याद रहे कि ये दोनों प्राइस जो मैंने आपको बताई हैं ये फैक्ट्री प्राइस हैं, इसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले जो है हम दोनों गाड़ियों की लेंथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड ब्रावो की 3350 की लेंथ है और यहाँ पर जो प्रिंस है इसकी अगर मैं लेंथ की 3210 mm की यहाँ पर हमें प्रिंस पर्ल में लेंथ मिलती है। तो लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है प्रिंस पर्ल की। अगर मैं विथ की बात करूं तो 1590 ब्रावो में हमें मिलती है और 1570 जो है वो हमें प्रिंस पर्ल में मिलती है। अगर मैं दोनों गाड़ियों की ओवरऑल हाइट की बात करूं तो ब्रावो में 1530 mm की है जबकि 1490 की हाइट है प्रिंस पर्ल में। अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो जो यूनाइटेड का व्हील बेस है यूनाइटेड ब्रावो का ये 2175 mm का है और 2345 mm का हमें मिलता है प्रिंस पर्ल में। तो यहाँ पर प्रिंस पर्ल जो गाड़ी है इसका व्हील बेस हमें ज़्यादा मिलता है। उसके बाद अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 145 mm की हमें प्रिंस के अंदर मिलती है और यहाँ पर मुझे सही याद नहीं है कि जो यूनाइटेड ब्रावो है उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितनी है। तकरीबन दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो सेम होगी। उसके बाद अगर मैं सीट कैपेसिटी की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में हमें 5% की यानी कि 5% सीट कैपेसिटी मिलती है। फ्यूल टैंक ब्रावो का 30 लीटर का है जबकि प्रिंस पर्ल का 27 लीटर का है। दोनों गाड़ियों की अगर मैं माइलेज की बात करूं तो जो कंपनी माइलेज बता रही होती है वो कहते हैं कि जी 20 करेगी यूनाइटेड ब्रावो और 22 का कहते हैं प्रिंस पर्ल वाले। लेकिन ये गाड़ियों की जो कंपनी वाले माइलेज बताते हैं ये तकरीबन जो है रॉन्ग होती है। उसके बाद नंबर ऑफ़ डोर दोनों गाड़ियों में 4 डोर है। अगर मैं उसकी इंजन की बात करूं तो हमें 796 सीसी का दोनों गाड़ियों में इंजन मिलता है और 40 हॉर्स पावर आरपीएम पर दोनों के तकरीबन सेम ही है। टॉर्क की मैं बात करूं तो दोनों गाड़ियों में हमें बराबर मिलता है 60 Nm आरपीएम पर। दोनों गाड़ियों में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। गियर स्पीड दोनों गाड़ियों में जो है 4 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स है। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो ब्रावो में भी हमें 3 सिलेंडर मिलते हैं और प्रिंस पर्ल में भी हमें 3 सिलेंडर मिलते हैं। उसके बाद अगर इन दोनों गाड़ियों की मैं फ्यूल टाइप की बात करूं तो हमें पेट्रोल में मिलते हैं। फ्यूल सिस्टम इन दोनों का EFI है। उसके बाद दोनों गाड़ियों में हमें अलॉय व्हील मिलते हैं और व्हील साइज 13 इंच है दोनों गाड़ियों का। टायर साइज जो इन दोनों गाड़ियों का है 155/65 R13 है, यूनाइटेड ब्रावो का भी और प्रिंस पर्ल का भी। नेक्स्ट में हम इनके मजीद फीचर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में हमें एयर कंडीशन मिलते हैं। पावर स्टीयरिंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। पावर विंडो भी हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। CD प्लेयर हमें ब्रावो में मिलता है जबकि हमें प्रिंस पर्ल में नहीं मिलता। पावर डोर लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। कप होल्डर दोनों गाड़ियों में है। फोल्डिंग रियर सीट दोनों गाड़ियों में है। अलॉय व्हील हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। उसके बाद जो है अगर मैं इनकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करूँ तो हमें ब्रावो में एडजस्टमेंट स्टीयरिंग मिलता है जबकि हमें प्रिंस पर्ल में ये फीचर देखने को नहीं मिलता। टैकोमीटर हमें ब्रावो में मिल जाता है जब इसमें हमें नहीं मिलता। फ्रंट फॉग लाइट्स दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाती हैं। डीफॉगर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। उसके बाद पावर मिरर हमें जो है प्रिंस पर्ल में मिल जाता है जबकि हमें यूनाइटेड ब्रावो में नहीं मिलता। नेक्स्ट हम रेडियो की बात करें तो AM/FM रेडियो दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाता है। उसके बाद DVD प्लेयर जो है वो हमें
यूनाइटेड ब्रावो में मिलता है, जब प्रिंस में हमें डीवीडी प्लेयर नहीं मिलता। कंट्रोल लॉकिंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। फ्रंट स्पीकर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। यूएसबी एंड ऑक्स केबल दोनों गाड़ियों में सेम फीचर है। रेयर कैमरा दोनों गाड़ियों में है। आर्म रेस्ट दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाता है। चाइल्ड लॉक दोनों गाड़ियों में है। मल्टी इन्फॉर्मेशन हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। नेविगेशन की बात करूँ तो हमारे पास जो है दोनों गाड़ियों में नेविगेशन अवेलेबल नहीं है, ऑप्शनल नेविगेशन आप लोग इसकी करा सकते हो। तो ये इन दोनों गाड़ियों के मैंने आपको फीचर्स बता दिए और इन दोनों गाड़ियों की प्राइस भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी और गाड़ी जो ब्रावो है उसके पास जाकर मैंने उसकी वो तमाम चीज़ें भी देखी थी। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों गाड़ियों की सबसे पहले जो है ओवरऑल लुक की बात करूँ तो जो लुक है वो हमें प्रिंस पर्ल में काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, दोनों गाड़ियों की क्योंकि जो एक लुक होती है कि गाड़ी दिखने में कौन सी अच्छी लग रही है, तो भाई लुक की मैं बात करूं तो वहां पर जो है मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है प्रिंस पर्ल ले लें। और अगर दोनों गाड़ियों के मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल में भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है प्रिंस पर्ल लो, यूनाइटेड ब्रावो ना लो। यूनाइटेड ब्रावो में बहुत से मसाइल हैं, गाड़ी में फिनिशिंग सही तरीके से नहीं की गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी ने मिस कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि आप जो है यूनाइटेड वाले कहते हैं कि हमने ब्रावो के अंदर वो जो चीज़ें थी जो उसके अंदर तमाम इश्यूज थे उनको जो है हमने हल कर दिया है। लेकिन ये चीज़ें जो है तब जाकर पता चलेंगी जब जो है उनकी गाड़ी को हम इस वक्त देखेंगे जो उनके बिल्कुल एक फ्रेश वेरिएंट आ रहा है ब्रावो का। तो भाई जो मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप इन दोनों में से कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है प्रिंस पर्ल लो, यहाँ पर ब्रावो ना लें, क्योंकि ब्रावो ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुकी है, वो गाड़ी यूज़ हुई है, तो उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेगेटिव देखने को मिली। अगर मैं प्रिंस पर्ल की बात करूँ तो जिन लोगों से मेरी बात हुई है जो प्रिंस पर्ल को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी तक किसी ने भी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट प्रिंस पर्ल के बारे में नहीं बताया। तो ये दोनों गाड़ियों के बारे में मैंने आपको जो मेरे पास एक स्टिल इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। आगे है भाई आपकी मर्ज़ी। मैं एक बार फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रिंस पर्ल लो, यूनाइटेड ब्रावो ना लो। अगर आज की वीडियो के बारे में आप अपनी राय देना चाहते हो तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप लोग अपनी राय दे सकते हो। अब अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।